पहुँचते इससे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य क्या है। 6ठे अध्याय के महात्म्य को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, अब 7वें अध्याय का महात्म्य को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए कहो। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देकर विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी जी, 7वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, सो सुनो। पटना नामक नगर में शंकुकर्ण नाम का वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वह व्यापार करने के लिए देश देशांतर में जाया करते थे। एक बार मार्ग में जाते हुए वैश्य को काले गुप्त चिन्हधारी सर्प ने डस लिया। वह सर्प के विष से परलोक सिधारा। उसके साथी उसकी दशा देखकर दुखी हुए और उसका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर लौट आए। शंकुकर्ण के पुत्र को उसका सब धन देकर उसके मरने का समाचार कह उसकी गति करने को कहा। वैश्य के 4 पुत्र पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए और ब्राह्मणों को बुला कर पूछा कि सर्प काटने से जिसका मरण होता है उसे अच्छी गति कैसे मिल सकती है। ब्राह्मणों ने कहा कि जिसका मरण परदेश में हो गया हो, सर्प आदि जीवों के द्वारा हो, उसकी गति नारायण बलि से मिलती है। वैश्य के पुत्र ने शास्त्र की विधि से नारायणी बलि को किया और अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण साधु तथा जाति भाइयों को विधि पूर्वक भोजन दिया। शेष धन के बाद बचा चारा भाइयों ने बांट लिया, परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से वह दिन रात व्याकुल रहने लगे। एक दिन शंकुकर्ण के साथी व्यापारियों से एक पुत्र ने पूछा कि जिस ठोर पर हमारे पिता को सर्प ने काटा वह जगह कौन से है, मुझे भी बताओ, और हम उस सर्प को मारना चाहते हैं, अपने पिता का बदला लेना चाहते हैं। व्यापारियों ने उससे वैश्य पुत्र को अपने साथ ले जाकर वह स्थान दिखा दिया। उसके पिता को सर्प ने वहां डसा था। शंकुकर्ण का पुत्र वहां सर्प के रहने का स्थान ढूंढने लगा। समीप में एक भांबी को देखकर कुदाली से खोदने लगा। तब उसमें से बड़ा विषकर सर्प निकला और कहा, तू कौन है? मेरा स्थान क्यों